हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। आधे परसेंट की तेजी के साथ बंद रहा। अभी भी जो है ये अच्छा यहाँ पर लग रहा है, क्यों लग रहा है वो हम देखेंगे। पहले तो ये ट्रेंड लाइन की बात करें तो कल भी हमने चर्चा की थी कि इसके ऊपर अभी ये नहीं जा पा रहा है। वॉल्यूम के अंदर अभी जो है कमी दिख रही है। प्रॉब्लम अभी ये दिख रही है कि फॉलो बाइंग नहीं आ रही। अभी हम आगे वो भी देखेंगे। उससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। डेली हम एक जो है शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं। ये कल का स्टॉक है सोलर इंडस्ट्रीज, कल ही हमने शेयर किया था। आज इसके अंदर पहले ही दिन जो है टारगेट अचीव हो चुका और इसको आप देख सकते हैं 7,800 तक गया। आप वो कल की वीडियो देख सकते हैं कि कौन सा टारगेट दिया था। तो देखिए, कुछ शेयर्स के अंदर जो है तुरंत तेजी आती है, कुछ के अंदर थोड़ी सी देर लगती है, कुछ के अंदर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। आप ट्रेड लें या ना लें वो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन आप हमारे दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं। उसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग और शॉर्ट वीडियोस दोनों ही हमारे देखा जरूर करें और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो। आज भी हम एक शॉर्ट वीडियोस अपलोड करेंगे देर शाम को, रात को, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के कारोबार की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि देखें, वॉल्यूम अगर डिलीवरी वॉल्यूम और वॉल्यूम पिछले दिनों के मुकाबले यहाँ पर कम लग रहा है। और तो वॉल्यूम अगर देखें तो अच्छा ठीक ठाक ही है, 2,83,000 के आसपास की जो है डिलीवरी उठी है। लेकिन पिछले दिनों में अभी हम यहाँ पर देखेंगे वो भी, पहले तो 15 मिनट का चार्ट देखें तो ज़रा आप देखें। आज के दिन अगर देखें, सवेरे शुरुआत अच्छी हुई थी, एक हाई और लो भी बना दिया। उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा था। उसके बाद जो है ये फॉलो बाइंग अभी जो है नहीं आ पा रही इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मार्केट किसी चीज़ का जो है हो सकता है कि मतलब कि वेट कर रहा हो। अभी देखें वीकली चार्ट के ऊपर कि तेजी की पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्यों लग रही थी। पिछले बार अगर देखें, अगर आपकी अदानी टोटल गैस की वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा अदानी टोटल गैस के अंदर भी जो है ऐसी ही डोजी कैंडल बनी है और ये कैंडल गिरावट के अंदर बनी थी। यहाँ पर हमने बात की थी, वो वीडियो अभी भी सभी मौजूद है। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। तभी जो है इसके अंदर एक तेजी की पॉसिबिलिटी लग रही थी। तेजी भी आई, यहाँ तक गया, 1,000 रुपये का लो बनाकर 1,200 रुपये तक गया। 18-20% के आसपास की तेजी, वो भी मतलब कि तो वो कम नहीं होती। उसके बाद ये जो है प्रॉफिट, अभी प्रॉफिट बुकिंग आई है। अभी जो है इन दोनों ही मूविंग एवरेज के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है। और जैसे कि हमने चर्चा की, ये जो तेजी आई उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग आई। अभी ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन जोन में है थोड़े दिन अगर देखें तो। आगे देखते हैं डेली चार्ट के ऊपर। तो अभी भी जैसे कि आज के दिन की भी अगर बात करें तो ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है, वहाँ पर इसकी जो है स्ट्रगलिंग चल रही है। और ये स्ट्रगलिंग आज की नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर बात करें तो स्ट्रगलिंग चल रही है। यहाँ पर अच्छी खासी तेजी आई थी, उसके बाद वापस से ये गिरावट आई, प्रॉफिट बुकिंग आई। इसीलिए मेरा हमने कई बार चर्चा की है कि देखिए ये लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा रह सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर भी अगर देखें तो जहां ठीक लगे तो वहां पर यहाँ पर लिख भी देता है, पार्शल प्रॉफिट बुकिंग करना भी एक जो है एक अच्छी रणनीति हो सकती है। पूरा मतलब कि लोगों की जो है मतलब कि मिस्टेक क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास 100 शेयर होते हैं, या तो खरीदना या बेचना, तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना एक अच्छी जो है स्ट्रेटेजी रह सकती है, भले ही आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। अगर पूरा शेयर खरीद लेते हैं, उसके बाद शेयर नीचे आता है, फिर हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता। और अगर होल्डिंग है और भले ही प्रॉफिट में हो, अगर पूरा शेयर अगर बेच दे 100 का 100 और उसके बाद शेयर भाग जाए, 1,200 के ऊपर बेच दिया, उसके बाद 1,500 तक चला गया फॉर एग्जांपल, तो कुछ जो है उसके बाद ऑप्शन नहीं रहता। लेकिन अगर थोड़े से शेयर बेचे हो, यानी कि 25 शेयर 50 शेयर, उसके बाद जब शेयर और तेज़ी में आए तब वापस से वहाँ पर बेचना है तो बेच सकते हैं। और कोई भी शेयर जो है ना ही एक तरफा गिरता है ना ही एक तरफा बढ़ता है, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे कि अगर आप देखें, आपने कई बार देखा होगा, शेयर अगर तेज़ी के अंदर भी आता है तो भी इस तरीके से जिगजैग मोमेंट में जो है तेज़ी आती है, गिरावट भी आती है तो भी इस तरीके से जिगजैग मोमेंट में आती है। बीच बीच में जो है प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है जब तेज़ी आती है, और नीचे आता है तब बीच बीच में बाउंस बैक आता रहता है। तो ये मतलब कि अगर ऊपर में बेचा हो तो नीचे में वापस से खरीदना है तो खरीद सकते हैं, और अगर नीचे में खरीदा हो तो वापस से ऊपर जब बाउंस बैक आता है तब बेचना हो तो बेच सकते हैं। तो ये एक जो है अच्छी रणनीति रह सकती है। और कई लोगों ने जो यहाँ पर पार्शल प्रॉफिट बुकिंग भी की थी, हमें कुछ कमेंट्स भी आए थे, और अच्छा है कि लोग जो है सीख रहे हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए जो है ये अच्छा रह सकता है, क्योंकि इसके फंडामेंटल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। और लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है वो भी हमें कमेंट करके कई लोग पूछते हैं कि लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 1 साल या फिर इससे ज़्यादा। तो मतलब कि तो उससे जो है एक अच्छा इसके अंदर अभी रह सकता है। अभी फिलहाल जो है इन दोनों ही मूविंग एवरेज के आसपास ये काम कर रहा है। 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आज भी इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की। यहाँ पर देखें बुलिंजर बैंक को, तो अभी भी इसकी जो मिडिल लाइन है उसके आसपास काम कर रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से ये जो तेज़ी आई थी उसके बाद ये गिरावट आई, गिरावट नहीं, इसको प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, अभी इसी लेवल के आसपास काम कर रहा है। तो अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ मतलब कि इस लेवल को ये तोड़ता है तब जो है ये 1,020 के आसपास, 1,015 के आसपास इसके आने की संभावना रह सकती है। लेकिन अगर वहाँ आता भी है तो वहाँ पर भी अगर देखें तो वापस से एक जो है बाउंस बैक देने की संभावना रह सकती है, और ये अगर गिरावट आती है तब की बात है। और फिलहाल अगर इस लेवल के आसपास ये टिके वहाँ पर इसकी जो मिडिल लाइन है बुलिंजर बैंक की, तो वापस से बाउंस बैक भी आ सकता है इसके अंदर।
MACD को देखें तो यहाँ पर भी हमने देखा था, अभी ये बेरिश क्रॉसओवर हुआ है, तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ के अंदर कमी तो दिख ही रही है। 21 दिन का जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। हाँ, अगर इस लेवल के ऊपर आज जो कि इस ज़्यादा दूर नहीं है, 21 दिन का मूविंग एवरेज को पार निकलता है, तो वापस से जो है इसका जो MACD का ये जो बेरिश क्रॉसओवर है, एक वापस से बुलिश क्रॉसओवर होने की एक जो है एक कोशिश कर सकता है। स्ट्रेंथ मतलब कि वापस आ सकती है। और यहाँ पर आप देखें हमारे, क्योंकि जो नए व्यूअर्स भी आते हैं, तो ये फिबोनाची के रिट्रेसमेंट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। पिछली बार यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी जो है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसने जो लिया इसी लेवल के आसपास जो है ये काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। और ये रिट्रेसमेंट किसके हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है। प्राइसेस के अंदर थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं। अब यहाँ पर इसके जो सपोर्ट की बात करें तो 61% के आसपास का रिट्रेसमेंट 1045 के आसपास का दिख रहा है, तो ये एक सपोर्ट एरिया बन सकता है। उसके नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो वो जो है इसका 50% का रिट्रेसमेंट जो कि 980 रुपये के आसपास है, ये लेवल जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। अगर गिरावट आती है तब की बात है। और अगर रजिस्टेंट की बात करें तो ये जो है अभी यहाँ पर रजिस्टेंट जो है इसको मिल सकता है। पिछली बार भी इस लेवल के आसपास कई बार जो है इसने रजिस्टेंट का सामना किया था, जो कि 1130 के आसपास है। 78% का रिट्रेसमेंट है वहाँ पर। और अगर इस लेवल को सिग्निफिकेंट अगर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ अगर पार करता है, तब जो है ये वापस से ये 1250 रुपये तक का जो हाई बनाया था वहाँ तक भी जा सकता है, और उसके पार भी जाने की संभावना इसकी रह सकती है। पिछली बार कोशिश की थी पिछले हफ्ते ही, जैसे कि ये हफ्ता अगर देखें, लेकिन वहाँ पर ये टिक नहीं पाया। वीकली चार्ट के ऊपर अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है शुक्रवार आते आते। तो अब शॉर्ट टर्म की बात करें, अभी इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स भी हो सकते हैं, दोनों के लिए फायदा हो सकता है मतलब। तो आधे % की तेज़ी के साथ आज ये बंद रहा। कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है अगर बाजार का साथ रहता है तो वापस से ये और एक जो है तेज़ी देने की कोशिश कर सकता है। खास करके 1075 के ऊपर भी ये अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ निकले, थोड़ा सा वॉल्यूम के अंदर अगर तेज़ी आए तो काफ़ी बेहतर रह सकता है। पॉजिटिव चीज़ इसके अंदर क्या दिख रही है मुझे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये वॉल्यूम था, एक अच्छा खासा वॉल्यूम, और ये काफ़ी दिनों जो है अच्छी खासा इसके अंदर एक्यूमुलेशन हुआ है। और ये एक्यूमुलेशन कैसे हुआ है, तो ये इस लेवल के आसपास जो कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, बड़ी मूविंग एवरेज है, उस लेवल के आसपास जो है अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ है। अभी इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है ये सपोर्ट लेने की भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये इतना सारा अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर जब हमने चर्चा की थी तब ये डिलीवरी वॉल्यूम भी हमने देखा था, और इस हफ्ते भी जो है हम वापस से देखेंगे तो मतलब कि ये जो है अच्छी खासा इसके अंदर एक्यूमुलेशन हुआ है, तो इसी वजह से अभी यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है। अभी जो है ये आप खुद देख सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर थोड़ी सी कमी आई है, तो थोड़ा सा मामला अभी सुस्त पड़ा हुआ है। तो अगर कुछ लेवल्स को पार कर दे तब जो है इसके लिए अच्छा रह सकता है, स्ट्रेंथ जो है वो लौट सकती है। जैसे कि 1075 का लेवल वहाँ पर है 21 दिन का मूविंग एवरेज। तो अभी इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। कल ये बाउंस बैक देने की कोशिश कर सकता है। और अभी नीचे में सपोर्ट की बात करें तो 1055, उसके बाद देखें तो 1030 का प्राइस, उसके नीचे देखें तो 1000 से लेकर जैसे कि हमने देखा 980 का जोन, तो ये थोड़े से दूर के सपोर्ट और ये नज़दीकी सपोर्ट इसके दिख रहे हैं। रजिस्टेंट की बात करें तो नज़दीकी रजिस्टेंट एकदम से देखें तो 1075 के आसपास का, उसके बाद देखें तो 1090 के आसपास का जोन, ये इसके नज़दीकी रजिस्टेंट दिख रहे हैं। उसके बाद अगर देखें तो 1100 से लेकर 1130 का जो एक प्राइस है, एक जोन है, ये एक जो दूसरा रजिस्टेंट एरिया दिख रहा है। अगर इस लेवल को पार करता है तब इसके अंदर जो है अच्छी तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। तो कल जो है वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दूसरे वीडियोस भी जरूर देखा करें, वो शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस हमारे दूसरे, और शेयर भी जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।